हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। हम लोग तो महाकुंभ में अभी घूम रहे हैं और आज तारीख है 10 तारीख, दिन है सोमवार। स्नान कर लिए हैं, दान भी कर लिए हैं, पूजा भी कर लिए हैं। अब अगली पूजा के लिए हम लोग बढ़ गए हैं। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं ताकि उनके भी दर्शन कर पाएँ। फिलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को भीड़ दिखा रही थी कि देखो जिस तरह से दिन निकल रहा है ना, उतनी ही तेज़ी से भीड़ बढ़ते जा रही है। और आते वक्त जितना आसान था ना, जाते वक्त उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, प्रॉब्लम होती है, भीड़ है तो। वैसे महाकुंभ का जो आनंद है वो भी आता है। और यहाँ पे महाकुंभ से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोग को मिल रही थी, जैसे पूजा से ही जुड़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे ना ज़्यादातर। और ये देखिए साधु जी की कुटिया थी, तो हम लोगों ने भी यहाँ दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि उनके पास जा कर के अपने ही मतलब उनकी गरिमा को कम नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उनसे महिलाओं को तो दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। तो हम लोगों ने दूर से ही प्रणाम किया और हम आगे बढ़ गए। फिलहाल यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी कि अब थोड़ा सा हम लोग परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं भगदड़ ना हो जाए करके। और धूप भी वैसी था, तो आते समय जितना ही आसान था, जाते समय थोड़ा सा उतना मुश्किल सा लग रहा था। पर ये था कि हाँ, जाना ही है, ऐसा था। और यहाँ पे हम लोग आगे जैसे ही बढ़ते गए तो प्रसाद दिखा, तो हमने प्रसाद भी थोड़ा सा खरीद लिया। साथ में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, पर हमें कुछ लेना नहीं था, क्योंकि वैसे एक गलती हुई मुझसे भी। मुझे कुछ ना कुछ लेके आना था, जैसे पीतल का सामान या शंख वगैरह, कोई एक चीज़ ले लेना था। पर हम लोग इतना मतलब भीड़ देख करके ना, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकले बाहर, ये सोच के हम लोग आगे बढ़ते गए। बॉटल है, कितने का दे रहे हो भैया? 50 के एक मिक्स। 50 रुपए में 50 के 250। संगम स्नान के बाद हम लोग अब जा रहे हैं लेटे हुए जो हनुमान जी, उनका दर्शन करने। और यहाँ भी काफी भीड़ है, देखिए। इस तरह से घोड़ों को इसलिए चलाया जा रहा है ना, ताकि लोगों की जो भीड़ है ना वो सिमट करके रहे, किनारे किनारे से, भगदड़ ना हो बीच में। चलिए दर्शन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हनुमान जी के भोग का जो लड्डू बट नहीं रहा था, बिक रहा था, जो दुकानें लगा के सामने में बैठे थे, उन लोगों से हमने प्रसाद ले लिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मंदिर आज बंद है, क्योंकि आज राष्ट्रपति जी आने वाली हैं। तो हम लोगों ने सोचा भी कि ये लोग पहले क्यों नहीं बताया। खैर ठीक है, प्रसाद ले लिए थे तो प्रसाद वैसे ही रख लिए। और आगे फिर हम लोगों ने सोचा घूमने जाने का, पर जो एक पंडित जी थे वहीं मंदिर के, तो वो हमारे यहाँ पे आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रुद्राभिषेक में उन्होंने शिवलिंग बनाया था, तो वो हमको मिल गए, परिचय के थे। तो उन्होंने बताया कि आज सारा कुछ बंद है, कहीं भी घूमने लायक नहीं रहेगा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इससे अच्छा होटल में ही चलते हैं और वहाँ जाके आराम करेंगे। और ये देखिए कितनी प्यारी रंगोली लग रही थी, जबकि ये एक मैंने पहले बनी होगी, सोचो उस समय कितनी प्यारी दिख रही होगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी हुई थी और बहुत ही बड़ी थी, दिख रही थी इस तरह से, लेकिन बहुत बड़ी सी रंगोली थी। फिलहाल रंगोली देखे और आते वक्त में मतलब वापसी में जो कुछ दिख रहा था बस वही देख रहे थे। और इस तरह से ही हम लोग फिर आगे बढ़ते गए। और बढ़ते बढ़ते प्यास लगी तो गन्ना रस हमने पिया, क्योंकि कचौड़ी, जलेबी और चाट वगैरह भी मिल रहा था, गुपचुप वगैरह, बर्गर वगैरह, बिना प्याज लहसुन का सब कुछ मिल रहा था। पर वही था कि उन सब चीज़ों को मतलब ये था कि पता नहीं कब से रखा हुआ है, अगर गलती से खा के बीमार पड़ते, वोमिटिंग हुआ, लूज मोशन हुआ, तो अभी हम लोग का सफ़र था 1-2 दिन का, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ भी नहीं खाना है। पर वही है ना, गर्मी का समय है तो धूप में गन्ना रस देख करके मन मचल ही जाता है कि पी ले करके। बस हम लोगों ने पिया। और ये देखो रिक्शे भी मिल रहे थे। लोग कहते हैं पैदल ही, नहीं है, ऐसा नहीं है, हम तो पैदल चल सकते थे, इसलिए हमने कुछ भी सुविधा नहीं ली। नहीं तो बाइक राइडर हुए और बैटरी रिक्शा भी चल रहा था, और साथ में ठेला गाड़ी जो होता है ना वो भी चल रहे थे। और ये देखो हम लोग बोलबम में जब जाते हैं ना, तो इस तरह से ही बच्चे करतब करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ भी वही दिख रहे थे। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे वापस ऑटो करके होटल में, और थक भी गए थे क्योंकि गर्मी का समय है, धूप लग रहा था। तो फाइनली हम लोग आ गए और 10 बज रहे और हम लोग के हो गया स्नान। टाइम लगता लेकिन और सभी जगह बंद था। राष्ट्रपति जी आ रही थी तो अभी आ गए हम लोग होटल में। सो के उठ रहा है अभी, है ना, बोल रहा मैं जब तक नहीं उठता हूँ सामान नहीं जा पाता। और देखो हम लोग के रूम में कोई भी सामान नहीं है, हम लोग निकल रहे हैं। मतलब एक ये बेडरूम था और ये दूसरा बेडरूम था, ये वाला।
और देखो पूरा बना है, चल रहा नीचे से देखेंगे ना। और ये रूम में इतना उजाला था कि हम लोग अभी इतने टाइम नहीं सोए। रात इसमें बन जा रहा था सोते, 2 लोग यहाँ सोए थे, 2 वहाँ सोए थे। कल रात में इतना लेट आए थे कि कोई रूम टूर नहीं हो पाया था। और फिलहाल अभी निकलेंगे। और चेहरे की तो बैंड नहीं बजी है, मैं नहीं बोलूँगी कि बैंड बजी है, क्योंकि हम लोग धूप से बच गए थे। 10 बजे तक तो हम वापस आ गए थे होटल में, आए खाए और घर से जो लेके आई थी मैं वही खाई और कुछ नहीं खाई। मेहंदी अच्छी रची है। जब कहीं घूमने निकलो ना, काम नहीं रहता है ना, तो अच्छी रच जाती है मेहंदी। फ़िलहाल अभी चल रहा है स्टेशन। और हम लोग का जो टाइमिंग था वो था 2 बजे तक का। मतलब कल रात में तो खैर लेट से आया, नहीं तो कल 3 बजे से था और आज 2 बजे तक, मैंने 3 बजे आपको खाली कर देना था। 3 बजे क्या 2 बजे ही खाली कर देने का रहता है। तो कल तो चलो हम लेट से आए तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता होटल वालों को, पर अभी लेट से अगर आप निकलोगे तो वो फिर बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग सोचे चलो टाइम से निकल जाते हैं। और अभी हम लोग की ट्रेन जो है ना वो प्रॉब्लम कर गई है, वरना 3 बजे ट्रेन रहती, वो इतनी लेट है। मैंने वो मेन जहाँ से निकलती है वहीं से वो 1.5 घंटे लेट निकली है, क्योंकि इतना ज़्यादा जैसे ट्रैफिक रोड में जाम हो रहा है ना, वैसे ट्रेन में भी जाम हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब अब हर ट्रेन को भेज रहा है, जबकि सिर्फ 4 पटरी है यहाँ पे। इसको छोटा स्टेशन बोलते हैं, प्रयाग स्टेशन। हाँ, अगर आपको भी आना हो ना तो प्रयागराज जंक्शन पे मत रुकिएगा, प्रयाग जंक्शन पे उतरिएगा। यहाँ से बहुत पास पड़ता है। बहुत लोग तो यहाँ पैदल भी आ जा रहे थे, हम तो खैर 10 मिनट का ऑटो कर लिए थे। तो वो हमको जाते समय हमको 500 लिया था, आते समय 200 लिया था। उससे भी कम मतलब ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर वही मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और हमको जाना था सुबह, बिल्कुल ऑटो नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि लेट हो जाएंगे, लेट बस टाइम से हो गया था। तो चलिए पहले इस रूम को बाय करते हैं। चल बेटा। और उसके बाद फिर पहले मैं देख लेती हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। छूटा है। और हम लोग कितने 5th माले पे थे ना, 4th माले पे थे हम लोग, उसके ऊपर छत था। और ये ना स्टेशन से बहुत पास में है, बिल्कुल कहना चाहिए स्टेशन से निकले और ये इतना पास है। तो एक बार फिर से थैंक यू बोलूँगी नितिन भैया को, जिनकी वजह से हमको ये मिला। और उनको भी ये कैसे मिला, वो आए थे यहाँ पे ड्यूटी में, कुंभ ड्यूटी जो होती है ना, उसमें RPF वालों की भी ड्यूटी लगती है। तो वो उधर से आए थे यहाँ पे ड्यूटी में 15 दिन का, तो उसमें हमारा होटल बुक हो गया था। खैर मौसम ठंडा है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। और मेरे सिर में हो रहा है थोड़ा सा दर्द, लग जाता है। ये देखो ये होटल था और ये सामने में स्टेशन है, बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे। कौन आया था? ये देखिए जस्ट सामने में मंदिर है, बहुत सुंदर सा, शंकर जी का। जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय। और इधर राम जी दरबार, काली माता, इधर हनुमान जी हैं, जय श्री राम। शनि देव जी भी हैं इधर तो पूरा। छोटू थैला एक आधे पकड़ भी ले, नौकर नहीं बना के रख सबको। पकड़ इधर पापा का दोनों थैला। अब दे भाई काम नहीं, दोनों दे इसको। क्यों छोटा बच्चा है क्या? बोल अभी दो। अब यहाँ से हम लोग की ना जो असली वाली प्रॉब्लम थी वो शुरू हुई थी, क्योंकि हमें यहाँ कुछ भी नहीं पता था। इतना पता था ट्रेन लेट है। और जैसे धीरे धीरे स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ पता चला कि स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है किसी पब्लिक को, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं थी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी ना, देखिए कैसे स्टेशन के बाहर ही लोग बैठ गए हैं, क्योंकि अब कहाँ जाएं, उनको भी तो ट्रेन पकड़नी है, अपना घूम के आ गए हैं तो फिर करें क्या। तो इसलिए जो सारी पब्लिक थी ना वो स्टेशन के अंदर ही जा रही थी। तो फिर लास्ट में मेन गेट पे ही पब्लिक को अंदर जाने से मना कर दी। और लोग बोल भी रहे थे ना कि हमारी ट्रेन है, तो वो सीधे बोलते थे जब अनाउंसमेंट होगा तब आइएगा, हम जाने देंगे, क्योंकि ट्रेनें अभी बहुत लेट हैं। उनको भी सब कुछ पता था। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, हम लोग जब गए तो वो रोक दिए। फिर इन्होंने फिर बताया कि हमारी तो ट्रेन लेट है, तो इसमें हमारी तो गलती है नहीं।
फिर अपना परिचय भी इनको देना पड़ गया। उसके बाद हम लोग को जाने को मिला अंदर, और अंदर आए तो सच बताएं कहीं भी बैठने के लिए क्या खड़े होने के लिए जगह नहीं था। ये हाल था देखो स्टेशन का, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हमारी जो ट्रेन थी ना वो 3 घंटे लेट अभी भी हो चुकी थी, तो वो 3 घंटे कैसे कटेंगे करके हम लोग ये सोच रहे थे, और थके तो थे ही सभी। और होटल भी हमने छोड़ दिया था। अगर पता होता कि ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, तो हम लोग होटल में ही मतलब 3 घंटे का चार्ज एक्स्ट्रा दे करके रुक जाते। फ़िलहाल एक अच्छी सी मतलब कहना चाहिए प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई थी। यहाँ पे एक ऐसा रूम था जिस पे आप मतलब पेमेंट करके रुक सकते थे। हर घंटे एक आदमी पे 10 रुपये लग रहा था। तो फिर हम लोग उसी वेटिंग हॉल में गए, और अच्छा था, एसी लगा था तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी, और 10 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं था जिस तरह की भीड़ थी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तो अभी हम लोग भटक रहे थे, उसके बाद हम लोग को वो मिला था क्योंकि ढूंढना पड़ रहा था कहाँ पे है करके। शाम के 6 बज गए हैं और 2 स्टेशन पहले आकर के रुकी हुई है हम लोग की ट्रेन। सारनाथ से हम लोग निकलेंगे, और वही है, ट्रेनें रुकी रह रही हैं बहुत ज़्यादा देर तक, लाइन क्लियर नहीं रह रही, इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे भीड़ वैसी है। अभी बाहर निकल आए हैं हम लोग वेटिंग हॉल से, और वेटिंग हॉल में पहली बार हम लोग पैसा दे करके रुके थे। यहाँ पे यही सिस्टम अभी लागू कर दिए हैं, शायद भीड़ को कंट्रोल करने का ये एक तरीका है। स्टेशन पे अंदर नहीं आने दे रहे हैं, फिर स्टेशन पे बड़ी मुश्किल से लोग अंदर आए। उनकी भी गलती नहीं है, वो भीड़ को यही रंगोली बनी थी, भीड़ को उन लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिलहाल पानी वानी ले लिए हम लोग, अब शायद अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि अचानक से अनाउंसमेंट हो जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग बाहर ही निकल आए। हाँ, आप क्या करो। 6:30 होने वाले हैं और अभी ट्रेन आई है स्टेशन में, और अभी यहाँ बैठ गए। एसी वाले डब्बे को भी जनरल बना दिए हैं हम लोग यहाँ पे, चारों से सभी बैठ जा रहे हैं। 3 से 4 घंटे वेटिंग हॉल में कैसे हम लोग गुजारे हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि एक तो बैठने की भी जो सुविधा थी ना वो सिर्फ सोफ़ा था, तो उस पर बैठे रहना कंटिन्यू हालत ख़राब हो जाती है, और अगर आप उठते वहाँ से तो फिर कोई ना कोई वहाँ बैठ जा रहा था, ऐसा भी हो रहा था, तो कई बार खड़े भी रहना पड़ रहा था। तो फिर उसके बाद आधे घंटे पहले हम लोग निकल आए थे। वैसे तो हम लोग निकले थे टाइम पे ही, लेकिन हमारी ट्रेन और आधे घंटे लेट हो गई थी, 6:30 बजे जा कर के मिली थी। और जब ट्रेन में चढ़े ना तो 4 सीट थी हमारी, और सिर्फ हमको 2 ऊपर की मिल पाई, क्योंकि नीचे सब पहले से बैठे हुए थे लोग। लेकिन 2-3 स्टेशन की ही प्रॉब्लम थी, जैसे हम जहाँ से प्रयाग जंक्शन से चढ़े थे, फिर वहाँ से प्रयागराज स्टेशन आता, फिर उसके बाद नैनी स्टेशन। तो ये दोनों स्टेशन पे ना सारी जो भीड़ है ना वो काफ़ी हद तक छट जाती है, और वहाँ पे टीटी लोग भी आ जाते हैं ना, तो आपकी सीट खाली हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम लोग की सीट खाली हो गई, फिर हम लोग खाना वाना खाए, और जो घर से लेके गए थे ना वही खाए। बस हस्बैंड जी लोग थोड़ा सा समोसा वगैरह लेके आए थे, तो वो लोग वो खाए थे, और उसके बाद फिर हम लोग अपना खाना खा के सो गए थे। और मैं पूरे 9 घंटे की नींद पूरी की थी। उसके बाद मॉर्निंग में आप लोग से मिल रही हूँ। मतलब 9 घंटे, अब सोचो मैं कितने बजे सो गई होंगी कि मैं 4 बजे भोर में मैं उठी, तो मेरे 9 घंटे कंप्लीट हो गए थे। और जा कर के और फिर मैं अपना स्नान की, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट थी, नहीं तो अगर टाइम पे रहती ना तो मैं 4 बजे घर पहुँच गई रहती। तो फिर मैं पहले से ही डिसाइड करके रखी थी, मुझे पता था कि ट्रेन लेट होगी, तो इसलिए मैं अलार्म लगा के सोई थी 4 बजे। और जा कर के और प्लास्टिक के बड़े बड़े बॉटल्स मैंने पानी वाले रखे थे, उन्हीं में गंगा जल मिलाई, और उसी पानी से बस नहा ली थी। सिर्फ 3 बॉटल पानी से नहाई थी मैं, और इतना ठंडा पानी था कि मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं फिर चादर ओढ़ के ही बैठी हुई थी ट्रेन में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन मंगलवार, और आज है 11 फरवरी, और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। ट्रेन हमारी हो गई है पूरे 6 घंटे लेट, अभी पता नहीं कितना लेट होगी। 3 बजे रात में पहुंचाना था, और अभी हो गए हैं 7 बजे हैं। फिलहाल घर पहुंचे, इसके बाद कुछ करें। कुंभ का पूरा जो था, जितना डर गए थे उतनी आसानी से हो गया, कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। फिलहाल सुबह के 9:30 बज गए हैं, और अब हम लोग उतरे हैं ट्रेन से। वही ड्रेस के उसी
जब हम ट्रेन में बैठे थे ना तभी हमने ओला बुक कर लिया था। तो ओला में हम लोग ऑटो बुक किए थे और 15 मिनट का रास्ता रहता है, तो इसलिए हम लोग मतलब आसान है, सुबह के वक्त में मतलब ना 10 से 15 मिनट में घर पहुंच जाते हैं, तो इसलिए ओला में हम लोग ऑटो ही बुक किए। 10 बज गए और आ गए अभी घर। और घर आने के बाद एक जो थकान होती है ना वो ख़त्म होती है। तो ना छोटू बैग उसमें चाबी। बहुत खुश हो रहे थे हम लोग क्योंकि सही सलामत गए और सही सलामत आ गए, क्योंकि जब जा रहे थे ना तो एक मन में डर था अजीब सा। खैर यहाँ पे घर पे आते ही हम लोग स्नान किए और फिर पूजा करेंगे, और मैंने अपने ना हाउस हेल्पर को भी फ़ोन कर दिया था तो वो भी आ गई थी। 11:30 हो गए हैं, हम लोग आज के साथ नहाए हैं, पहले पूजा किए और जो जैसे ये शारदा माता के मंदिर से लेकर नारियल तो यहाँ पे चढ़ा दी हूँ, दाना वगैरह। और जो लेटले हनुमान जी थे ना वहाँ पे हम लोग लड्डू खरीद तो लिए, पर बाद में पता चला कि मंदिर बंद रहेगा, राष्ट्रपति जी आ रही थी, तो फिर हम लोग ऐसे लड्डू लेके आ गए थे घर पे। तो यहाँ हनुमान जी को चढ़ा दी हूँ। और ये गंगा मैया जी का प्रसाद मुर्रा लाई, और आज मंगलवार है तो फल में सेव चढ़ा दी हनुमान जी को। यहाँ पे सारी पूजा हो गई है, जोत जल गई। और ये यहाँ पे तुलसी जी की भी पूजा आज लेट से हुई वैसे, लेकिन मेरा जो नियम है वो नहीं टूटा है, क्योंकि भोर में नहाने का मेन नियम है। तो मैं ट्रेन में ही जाके नहा ली थी, क्योंकि ट्रेन में मैं 2-3 बॉटल प्लास्टिक के लिए बड़े वाले उनको पानी भरी और उसमें गंगा जल डाल के और फिर स्नान कर ली थी। और अगर ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट होती ना, जैसे शाम तक आती, तो मैं पूजा का भी पूरा सामान लेके गई थी। मैं ट्रेन में ही फिर पूजा भी कर लिए रहती, ऐसा सोच के रखी थी, पर आ गए टाइम से तो मैंने चलो मैं ही पूजा कर लूँगी। तो अभी खाना पीना बनाएंगे। घर आने के बाद ना सभी को था दाल चावल खाने का, क्योंकि दाल चावल 2 दिन से किसी ने नहीं खाया था। और सही बताएं तो सफ़र के बाद जो रहता है ना, सबसे पहले यही रहता है कि दाल चावल ही खाएंगे, चाहे वो रात में आप वापस घर आओ चाहे दिन में। तो मैं सबसे पहले ना जो कपड़े थे उनको मैं मशीन पे लगाई, क्योंकि कपड़े भी क्योंकि अभी आज नहीं धोऊंगी तो कल फिर मेरा फास्ट रहेगा, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही निपटा लेती हूँ। और दाल भात और आलू का चोखा बनेगा और पापड़ और चटनी। तो ये मेनू ना हम लोग ट्रेन में ही डिसाइड कर लिए थे, सभी का यही मन था, कोई तेल मसाला नहीं खाना था, सबको सादा खाना था। हाँ, बस पापड़ छानना था क्योंकि बिल्कुल ही फीका ना हो जाए। तो बस फटाफट से मैं आलू का चोखा बनाई, चटनी बनाई और अभी यहाँ पे पापड़ छान ली थी। तो सबको ही हम लोग खाना खाए और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट। अब जस्ट मार्केट से आई हूँ, आज पूरा दिन बिजी रही और आयुष को बोली मैं कि छोटा के यहाँ बैठा जा, सॉक्स में गंदा हो गया, यहाँ का दिया। ये पूजा कर लेगा और आज लेके आई अभी थोड़ा सा सब्जी लेके आई, ज़्यादा नहीं, टमाटर इधर, ये नींबू। ये कल क्या है, पूर्णिमा है, तो मुझे कथा भी करना रहेगा, तो इसलिए उसका भी सामान लेके आई पूजा का, जैसे फल, अंगूर और पान का पत्ता। और इधर ना पूरा उद्यापन का सामान है मेरा। माघी पूर्णिमा मेरा कल आखिरी रहेगा, माघ स्नान का उद्यापन करना होता है पूजा के बाद, तो ये है। और घर देखो ऐसे बिखरा पड़ा है, अभी भी फुर्सत ही नहीं मिला मुझे करने का। तो अभी चलो इन सबको समेटूंगी और साथ में खाना बनाऊंगी।